दोस्तों, यह कहानी आज से लगभग 15 साल पहले भारत में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम था बोधिधर्मा। पूरे बौद्ध धर्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावशाली और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक थे तो वो बोधिधर्मी ही थे। गौतम बुद्ध के बाद बोधिधर्म ने बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा फैलाया था। वह बोधिधर्मी थे जो बौद्ध धर्म को भारत से चीन ले गए और बाद में जिन बौद्धिज्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ और फिर यह चाइना से होता हुआ जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में फैल गया। उस समय चीन में जो सम्राट थे उनका नाम था सम्राट वू, जिसने गौतम बुद्ध और उनके शांति के विचारों के बारे में बहुत सुन रखा था। वह उनसे बहुत प्रभावित भी था। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट सालों से इंतजार करता रहा कि महान हिमालय की दुर्गम घाटियों को पार कर भारत की ओर से कोई बौद्ध भिक्षु चाइना में आएगा और उसे बौद्धिज्म और उसके विचारों के बारे में बताए। जब बौद्ध धर्म चाइना पहुंचे तो बूढ़ा सम्राट बौद्ध धर्म से मिलने आया। उस समय सम्राट काफी मानसिक अशांति की समस्या से गुजर रहा था। उसने बौद्ध धर्म से कहा, मैंने बहुत कोशिश की, हर तरह से प्रयास करके देख लिया, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। यह हर समय भटकता रहता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बोधिधर्म ने कहा, कहाँ है तुम्हारा अशांत मन? मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें देता हूँ। सम्राट को कुछ समझ नहीं आया। वह चुपचाप खड़ा रहा। बोधिधर्म ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा मन शांत कर दूंगा, लेकिन तुम्हें कल सुबह 4 बजे अकेले मेरे पास आना होगा। और हाँ, याद रहे, अपना अशांत मन अपने साथ ही लेकर आना है, उसे भूलना मत। सम्राट वू को यह जवाब कुछ और अजीब लगा। वो उस रात सो न सके और सोचते रहे, कैसा पागल भिक्षु है, कहता है मन साथ लेके आना। भला मन भी कोई भारी सामान है जिसे मैं छोड़कर आ जाऊंगा। उसने कई बार निश्चय किया कि जाने का कोई मतलब नहीं है, इंसान पागल मालूम पड़ता है, लेकिन उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए उसने निश्चय किया, एक बार उसके पास जरूर जाएगा। अगली सुबह 4 बजे सम्राट बौद्ध धर्म के पास जाता। ध्यान में बैठे हुए थे। सम्राट के आने की आहट पाकर बोधिधर्म अपनी आंखें खोलते हैं और सम्राट वू से कहते हैं, तो तुम आ गए? लाओ, अब जल्दी से अपना अशांत मन मुझे दे दो, मैं उसे शांत करके तुम्हें वापस देता हूँ। सम्राट वू ने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मन भी कोई वस्तु है जिसे मैं आपको दे दूं? यह तो मेरे अंदर है, मेरे सिर की हड्डियों के अंदर है। बोधिधर्म ने कहा, तो इससे एक बात तो साफ है कि तुम्हारा मन तुम्हारे ही अंदर है। सम्राट ने कहा, हाँ, मेरा मन मेरे ही अंदर है। बोधिधर्म ने कहा, तब फिर तू अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ही खोजो। जैसे ही तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिल जाए, मुझे बताना, मैं उसे शांत कर दूंगा। बोधिधर्म का यह जवाब सम्राट को और अजीब लगा, लेकिन वह कर भी कुछ नहीं सकता था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में उठने वाले विचारों को देखने लगा। वह अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता रहा। वह जितना अपने अंदर गया, वह उतना ही अपने मन को खोजने में असफल रहा। कुछ घंटे गुजर गए, सूरज निकल आया। सम्राट वो अपनी आंखें खोलते हैं। बोधिधर्म ने पूछा, मिला तुम्हारा अशांत मन? सम्राट ने नाम में सिर हिला दिया। बोधिधर्म ने कहा, ठीक है, कल सुबह फिर आना, दोबारा अपने मन को ढूंढने का प्रयास करना। सम्राट वू वहां से चला जाता है। अगली सुबह 4 बजे फिर सम्राट वू बोधिधर्म के पास आता है। बोधिधर्म सम्राट को आंखें बंद करके बैठ जाने के लिए कहते हैं। वह दोबारा अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है और अपने भीतर अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। वह जितना अंदर डूब जाता है, अपने मन और विचारों से दूर होता जाता है। आज शाम को बैठे बैठे दोपहर हो गई। अब उसने अपनी आंखें खोली। बोधिधर्म ने पूछा, मिला तुम्हारा अशांत मन? सम्राट ने फिर से नाम में सिर हिला दिया। अगले दिन फिर सम्राट सुबह 4 बजे बौद्ध धर्म के पास आता है, पर बैठकर अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। आज सम्राट को बैठे बैठे शाम हो जाती है।
जाते वक्त बुद्धदेव ने पूछा, मिला तुम्हारा अशांत मन? सम्राट बू ने फिर से नाम से हिला दिया। बुद्धदेव ने कहा, ठीक है, कल सुबह फिर आना। आज सुबह वो 3 बजे ही आ जाता है और बैठकर अशांत मन को अपने भीतर खोजने लगता है। पूरा दिन गुजर जाता है, पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन सम्राट अपनी आंखें बंद किए अपने अशांत मन को खोजता रहता है। बोधिधर्म भी सम्राट के पास बैठ जाते हैं। वह जितना अपने अंदर उतरता गया, वह उतना ही मन को खोजने में असफल रहा। वह समझ चुका था कि अंदर मन जैसा कुछ भी नहीं है। यह तो केवल विचारों का एक समूह है जिसे हम मन कहते हैं। अगर विचार है तो मन है, अगर विचार नहीं है तो मन भी नहीं है। जब अंदर मन जैसा कुछ भी है ही नहीं, तो उसके साथ कुछ किया भी नहीं जा सकता। जिसे हम कहते हैं, यह तो सिर्फ केवल विचार है जो हमारी अचेतन अवस्था में हमारे भीतर उठते रहते हैं। अगर हम चेतना में आ जाएं और जागरूक होकर जीने लगें, तो यह विचार जैसा कुछ रह नहीं जाता। जब विचार नहीं रहेंगे तो मन भी नहीं रहेगा। अब सम्राट बू समझ चुका था कि बुद्धधर्म उससे बार बार यह क्यों कह रहे थे कि अपना मन मुझे दे दो, क्योंकि वह जानते थे कि मन जैसा कुछ होता ही नहीं। सम्राट ने अपनी आंखें खोली तो बुद्धदेव ने पूछा, मिला तुम्हारा अशांत मन? सम्राट ने कहा, अशांत मन तो नहीं मिला, लेकिन वह शांति जरूर मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने जब तक मन की तलाश नहीं की थी, तब तक मैं बहुत परेशान रहता था, लेकिन जब मैंने तलाश की तब पाया कि मन जैसा कुछ नहीं होता। बोधिधर्म ने कहा, ठीक, जब तुम्हें अशांति महसूस हो तब आंख बंद करके बैठ जाओ और अपने अंदर देखो यह अशांति कहाँ है, और तुम्हारे अंदर कोई अशांति मिलेगी। लेकिन हाँ, जब तुम खोजोगे तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो बहुत ही शांतचित्त और स्थिर है। जैसे कि सम्राट बू ने महसूस कर लिया था, मन कुछ और नहीं बल्कि हमारे विचार हैं, और विचार ही मन है। अगर हम अपने जीवन में देखते हैं तो हमारे चारों ओर ऐसे लाखों लोग हैं जो मानसिक अशांति से परेशान हैं। वह सभी इस मानसिक बीमारी से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं किससे बाहर कैसे आया जाए। और कुछ लोग इससे बाहर आने का प्रयास भी करते हैं, तब कुछ शुरुआती असफलताओं के बाद वह हार मान जाते हैं, और फिर यह मानसिक अशांति मरते दम तक उनके साथ रहती है। कई बार कुछ मानसिक विचार शारीरिक दर्द से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और दर्दनायक भी, और यह इंसान का जीवन बहुत मुश्किल बना देते हैं। लोग इस मानसिक अशांति से गुजरते हैं क्योंकि वह कभी भी अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास नहीं करते। वह कभी भी अपने भीतर झांककर यह देखने का प्रयास नहीं करते कि असल में इस मानसिक अशांति का कारण क्या है। जैसे कि हमने ऊपर कहानी में देखा कि मन जैसी कोई चीज़ नहीं है हमारे अंदर। असल में मन हमारे अंदर उठ रहे विचारों का एक समूह है, क्योंकि हम अचेतन तरीके से बस कुछ भी सोचे जा रहे हैं। कभी बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं तो कभी आने वाले कल के बारे में। इन विचारों की भागा दौड़ी में हम यह भूल ही जाते हैं कि जीवन ना तो भूतकाल में है और न ही भविष्य में। जीवन तो आज में है, इसी पल में है जिसे हमने जीना ही छोड़ दिया है। अगर हम इस पल में अपने चेतन अवस्था में रहना सीख जाएंगे, जागरूक होकर अपने अंदर चलने वाले विचारों को देखना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर उठने वाले विचार कम होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि तब विचारों का उत्पन्न होने का समय नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारा मन ज़्यादातर तभी सोचता है जब वह अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस अवस्था में होता है। इसलिए जैसे हमारी जागरूकता बढ़ती है यानी अवेयरनेस बढ़ती जाती है, हमारे विचारों की उठने की तीव्रता कम होती चली जाती है, और जब हम विचार शून्य हो जाते हैं तो हमारा मन गायब हो जाता है, और यह हमारे लिए मुसीबत नहीं बल्कि खुशी और शांति का नया स्रोत बन जाता है। इसलिए आपसे जब भी आप अपनी लाइफ में अशांति या किसी प्रकार का दुख महसूस करें तो चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखना शुरू कर दें, और इन उठते हुए विचारों को रोकने की कोशिश ना करें, बस इन्हें आने और जाने दें, और ना ही इन विचारों में उलझें। आप इन्हें बस ऐसे ही देखें, गाड़ियाँ आती हैं और जाती हैं, ऐसे ही विचार आएंगे और चले जाएंगे।
आप बस इन्हें देखते रहें। समय के साथ धीरे धीरे यह विचार आना बंद हो जाएंगे और अंत में आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में पाएंगे जो अंदर से एकदम स्थिर और शांत है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। हम और भी ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।